हरे कृष्णा। जो अगले 6 तारीख सितंबर 6 तारीख हरिदास ठाकुर की तिरोभाव तिथि, वैष्णव के जन्मदिन को आविर्भाव तिथि कहते हैं। उनकी गमन गोलक गमन को तिरोभाव तिथि कहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु के लीला में महाप्रभु के संग रह रहे थे, महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में उनके विरह इतने ज़्यादा हो रहा था कि महाप्रभु इसको छोड़ के जान ही वाले थे। तब जब ऐसे हुआ, हरिदास ठाकुर समझ गए, मतलब भक्ति की प्रभाव, नाम जप की प्रभाव इतना ज़्यादा है। अपने मन को बात तो दूसरी बात है, भगवान की भी मन की बात को जान जाते हैं कि महाप्रभु जी इस लीला को संवरण करके रिटर्न चले जाएंगे। समझ गया। हरिदास ठाकुर ने विचार किया कि ऐसे दिन कभी नहीं होने चाहिए। मैं ऐसे दिनों को देखना नहीं चाहता हूँ कि महाप्रभु नहीं है, मैं हूँ। मैं इनसे पहले जाना चाहता हूँ। मैं महाप्रभु से पहले ही चला जाना चाहता हूँ। ऐसे विचार करके विचार किया। और हर दिन की यही नियम था कि महाप्रभु प्रसाद पाएंगे, उस महाप्रसाद को लेकर गोविंद जी जाके हरिदास ठाकुर के कुटिया में पहुंचाने के लिए गोविंद जी जाते हैं। तो एक दिन की बात है, गोविंद ने प्रसाद महाप्रभु पाए। इस प्रसाद को लेकर गए, जाके देखते हैं हरिदास ठाकुर लेटा हुआ है। हरिदास ठाकुर लेटा हुआ है और धीरे धीरे अपने शंखा कीर्तन जप रहे हैं, कीर्तन नाम जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, उठो हरिदास जी, आइए प्रसाद ले लीजिए। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आज प्रसाद नहीं लूंगा। गोविंद जी ने पूछा, क्यों प्रसाद नहीं लोगे? मेरा शंखा कीर्तन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूं? लेकिन अपने महाप्रसाद लाए हो, इसको उपेक्षा भी कैसे कर सकता हूं? तो इसी प्रकार महाप्रसाद की वंदना किया। एक रंच, एक दाना लेकर, एक रंच लेकर एक रस लेकर फिर आपने एक प्रसाद, एक दाना लिया और पा लिया और फिर नाम जप करना शुरू कर दिया। तब दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु इनके पास आए, आकर पूछा, हरिदास तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना हरिदास? हरिदास ठाकुर जी ने नमस्कार किया और कहा, प्रभु मेरा शरीर जो है ये तो ठीक है, मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। तो महाप्रभु ने पूछा, कौन सा व्याधि है बताओ? तो प्रभु ने कहा, तुम शंखा को घटा दो, तुम सिद्ध हो, तुम साधन में आग्रह किए कर लोग निस्तार करने के लिए तुम्हारा अवतार है और नाम की महिमा जगत में प्रचार किया है। तो आबी शंखा अल्प करके आप शंखा अल्प करके आप शंखा अल्प करके आप जप करो। और नाम के महिमा लोगों में प्रचार किया। अभी आप थोड़ा घटा के करो। हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु
হীন জাতি জন্ম মরা নিন্দ কলেবার হীন কর্মরত মুয় अधम पामान। हरदास ठाकुर ने कहा, प्रभु हीन जाति में मेरा जन्म है, निंदनीय कलेवर है, अदृश्य देखने लायक नहीं है, अस्पर्श स्पर्श करने लायक नहीं, ऐसे प्रभु को आपने स्वीकार किया। महारौरव से लेकर मुझे अपने बैकुंठ में चरा दिया और बहुत आपने नचाया मुझे और ऐसे कृपा कर दिया। ब्राह्मण के श्राद्ध पात्र जो उच्च ब्राह्मण को देना चाहिए वो आपने इस अधम जीवों को आपने खिलाया है। तो इसी प्रकार एक इच्छा मैं समझ गया कि प्रभु आप छोड़ के इस धरती को छोड़ के जाने वाले हैं, तो इसी लीला प्रभु मुझे मत कभी दिखाइए, आपके आगे मैं जाना चाहता हूँ। कृपा करके एक कृपा मुझे कीजिए कि आपके आगे मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं कैसे शरीर त्याग करूँगा प्रभु सुन लीजिए। ही तो अपने हृदय कमल में आपका चरण कमल को धारण करूँगा और मुखों में आपके नाम को गाऊंगा और नयन में आँखों से आपके छवि को, आपके मुखमंडल के दर्शन करूंगा। इसी प्रकार मैं अपने प्राणों को त्याग करना चाहता हूँ। इसी इच्छा में आपकी कृपा हो तो यही मेरे वांछा सिद्धि है। हरिदास महाप्रभु ने कहा, हरिदास आपके जैसे व्यक्ति जो भी इच्छा करोगे कृष्ण हो पूर्ण कर देगा, लेकिन आप उचित नहीं है हम लोग को छोड़कर आप चले जाओगे। महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, प्रभु ऐसे माया मत कीजिए, ये अधम आपकी लीला के सहयोग करने के लिए करोड़ों करोड़ों शुद्ध भक्त है। मैं जैसे कीड़े यदि मर जाए तो क्या हानि होगा प्रभु आपकी। जैसे इस धरती में करोड़ों चींटी जन्म लेते हैं, करोड़ों मरते हैं, तो मेरे जैसे एक ऐसे छोटे जीव मर जाएगा तो क्या होगा प्रभु। तब कहते प्रभु आप भक्त वत्सल है, मैं भक्तो आज काल शरीर अपनी इच्छा से छोड़ने वाला, वो भी अपने को वैष्णव बोलने की शर्म आ रही है। वो कहते हैं कि आप तो भक्त वत्सल है, मैं वैष्णव भक्तो आभास हूँ, तो अवश्य मेरी इच्छा को आप पूरा कीजिए। ऐसे जब हरिदास ठाकुर ने कहा तो इसी पदों को अभी मैं थोड़ा उच्चारण करता। एक दिन गोविंद महा एक दिन गोविंद महाप्रसाद लइया हरिदासे दिते गेला आनंदित हइया। देखे हरिदास करियाছে शयन मंद मंद स्वरे करे शंखा संकीर्तन। गोविंद कहे उठी आसी करहे भोजन। हरिदास कहे আজি करिमु लंघन। संख्या कीर्तन पूरे नाही केमने खाइब महाप्रसादानियाছো কেমনে উপেক্ষিব। এত বলি মহাপ্রসাদ
করিলা বন্দন এক রঞ্চ লয়া তাহা করিলা ভক্ষণ আর দিনে মহাপ্রভু তার ঠাই আইলা সুস্থ হব হরিদাস তারে পুছিলাম নমস্কার করিতে হো কইল নিবেদন শরীর সুস্থ হয় মর অসুস্থ বুদ্ধিমান প্রভু কহে কোন বেদী কহ তো নির্ণয় তেহ কহে শঙ্কাকের তন্না পুরায়ণ প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যায় অল্পকার সিদ্ধ দেহে তুমি সাধনে আগ্রহ কেন কর লোক নিস্তারিতে তোমার অবতার নামের মহিমা লোকে করিল প্রচার এবে সংখ্যা এবে অল্প সংখ্যা করি কর হে কীর্তন হরিদাস কহে প্রভু এ নিবেদন হীন জাতি জন্ম মর নিন্দ কলেবার হীন কর্মারতময় অধম পামর অদৃশ্য স্পর্শ মরে অঙ্গীকার কইলা রোরাব হইতে মরে বৈকুণ্ঠ চরাইলাম লোক নিস্তারিতে তোমায় অবতার মুয়ধমে কইলা প্রভু তুমি অঙ্গীকার অনেক না চাইলে মরে প্রসাদ করিয়া বিপ্রশ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু মেলেস হইয়া একই সাহায় মর বহুদিন হইতে লীলা সম্ভারিবে তুমি লয় মোর চিতে সেই লীলা প্রভু মোরে না দেখাইবা আপনার আগে মোর শরীর পারিবা হৃদয় ধরি তোমার কমল চরণ নয়নে দেখি তোমার চান্দবদন মুখ ছাড়ি তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম এই মতো ইচ্ছা মর ছাড়িনবু পরাণ
মোর ইচ্ছায় যদি তোমার কৃপা হয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মের তোমাতেই লাগে। প্রভু কহে হরি দাস তুমি যা মাগিবা, কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে। আমার যত সব কাজ সব তোমা লইয়া, তোমার যজ্ঞ নাহি যাবে আমারে ছাড়িয়া। চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া, মোয়দমে অবশ্য প্রভু দেহ পদ ছায়া। তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়, আমাহেন যদি এক কীট মরি গেলা, পিপিল কামইলে পৃথিবীর কাহা হয়ে হানি হইলা। ভক্ত বৎসল তুমি মুয় ভক্ত ভাস, অবশ্য পুরাবে প্রভু মোর এই দাস। অঙ্গীকার কইলা প্রভু তাহার বাচন, এত বলি প্রভু তারে কইলা লিঙ্গন। এত বলি গেলা প্রভু সমুদ্র স্নান করিতে, স্নান করি কইলা প্রভু মাধ্যাহ্ন করিতে। আর দিনে মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া হরিদাসে দেখিতে আইলাম, আনন্দিত হইলাম। হরিদাস কইলা প্রভুর চরণ বন্দন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্তন। হরে কৃষ্ণ।